नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि सिमसिम कार्टून ने 1993 में ही बता दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी आएगी। और क्या आपको पता है कि यह कुछ हफ्ते पहले पेश आने वाला ओशन गेट सबमरीन का हादसा सिमसिम कार्टून ने 2006 में ही दिखा दिया था। प्लस क्या आप जानते हैं कि मिस्टीरियस कार्टून ने पाकिस्तान के मुतालिक क्या प्रेडिक्शन की है। इस वीडियो में मैं आपको सिमसिम कार्टून की ऐसी क्रीपी प्रेडिक्शंस बताऊंगा जो बिल्कुल सच साबित हो गई है। वेलकम टू द मिस्टीवी वीडियो। नंबर 6, कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस और ब्रेक हुआ था और उसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कोई नहीं जानता कि ये वायरस आखिर है क्या और इसका इलाज कैसे होगा। और ये वायरस दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। पर क्या आप बिलीव करेंगे कि सिमसिम कार्टून्स ने 1993 में ही दिखा दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है। 1993 में सिमसिम कार्टून्स की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम मार्च एंड जीन्स था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि एक फैक्ट्री वर्कर को फ्लू होता है और इस वर्कर के जरिए यह वायरस फ्लू पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। जो भी इन्फ्लुएंस के नजदीक आता है वो बंदा बीमार हो जाता है। कार्टून में यह भी दिखाया गया कि यह वायरस किस हद तक जल्दी फैलता है। यही सेम सुनहरी हो 27 साल बाद कोरोना वायरस की शक्ल में नजर आया। चाइना की एक वर्कर को यह फ्लू हुआ और यह पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। वैसे तो सिमसिम कार्टून्स में इस बीमारी को ओसागा फ्लू का नाम दिया गया था, पर इसका इम्पैक्ट और कार्टून्स में दिखाए जाने वाले सीन्स को देखकर तो आप सब भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस और इस कार्टून एपिसोड में काफी हद तक सिमिलरिटी है। Please don't tell the supervisor I have the flu. Good Lord, flu germs entering every orifice in my head. नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को तो आप सब जानते ही होंगे। ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और ट्रंप इस इलेक्शन में जीतकर अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन गए थे। वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट बनने से 16 साल पहले ही सिमसिम कार्टून ने सबको दिखा दिया था कि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। सुनने में तो यह बात इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन 19 मार्च सन 2000 में सिमसिम कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम वॉच टू द फ्यूचर था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का एक औरत से इलेक्शन में कंपटीशन हुआ और ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। हैरानगी की बात यह है कि सन 2000 में ट्रंप का दूर दूर तक पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं था। ये एक बिजनेस टाइकून और रियल एस्टेट बिलियनर थे। पर सिमसिम ने सबको बता दिया था कि यह शख्स अमेरिका का सदर बनेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सन 2000 में कार्टून्स के अंदर जो सीन दिखाया गया 16 साल के बाद रियल में भी बिल्कुल वैसा ही मंजर पेश आया। जो भी हो, पर यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप सबका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 4, कोबी ब्रायंट। नाज़रीन, कोबी ब्रायंट अमेरिका के सबसे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे। 26 जनवरी सन 2020 को कोबी एक बास्केटबॉल गेम के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो धुंध की वजह से इनका हेलीकॉप्टर कैलिफोर्निया के पहाड़ियों में क्रैश हो गया और इनकी डेथ हो गई। वैसे तो ये एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिमसिम कार्टून ने इसकी प्रेडिक्शन 1993 में ही कर दी थी। 6 मई 1993 को सिमसिम कार्टून की सीजन 4 एपिसोड मार्च एंड जीन्स में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दिखाया गया था और इवन एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसकी शर्ट पर कोबी लिखा हुआ था वो इस क्रैश में मर जाता है। शॉकिंग की बात यह है कि सिमसिम कार्टून्स की यह एपिसोड कोबी के डेथ से 27 साल पहले पब्लिश की गई थी और इनकी डेथ बिल्कुल वैसी ही हुई जैसे सिमसिम कार्टून में दिखाई गई थी। अगर आपको बताओ कि कोबी का बास्केटबॉल करियर 1996 में शुरू हुआ था, लेकिन इनकी करियर स्टार्ट होने से भी 3 साल पहले सिमसिम ने बता दिया कि इस बंदे की डेथ कैसी होगी। It's Kobe Bryant! Help.
नंबर 3, ओशन गेट सबमरीन। नाजरीन, जून 2023 को समंदर की गहराई में गुम हो जाने वाली ओशन गेट के सबमरीन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस सबमरीन में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे और उन समेत सबमरीन में मौजूद सारे लोगों की डेथ हो गई थी। वैसे तो यह इंसिडेंट कुछ हफ्तों पहले पेश आया है, लेकिन सिमसिम कार्टून ने इससे रिलेटेड एक्सीडेंट 2006 में ही दिखा दिया था। 8 जनवरी 2006 को सिमसिम कार्टून का एक एपिसोड आया था जिसका नाम होमर्स पैटर्निटी कोड था। इस एपिसोड में सिमसिम अपने फादर के साथ सबमरीन में एक शेफ राह के पास जाता है, लेकिन उसके सबमरीन समंदर की गहराई में स्टक हो जाती है और उस सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। ओशन गेट सबमरीन में तो एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन ये दोनों काफी हद तक मैच करते हैं। वैसे तो ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता है, पर सिमसिम कार्टून में ऐसे इत्तेफाक इतनी ज्यादा दफा हो चुकी है कि कोई बच्चा भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। एक और चलंग फैक्ट ये है कि ओशन गेट कंपनी ने 2009 में ऐसी सबमरीन बनाना स्टार्ट की थी, लेकिन सिमसिम ने उससे भी 3 साल पहले एक एपिसोड में ऐसी ही सबमरीन के इंसिडेंट के बारे में बता दिया था। Look, the treasure of Piso Mojado. नंबर 2, सिक फ्राइड एंड रॉय। 16 दिसंबर 1993 में सिमसिम कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम स्प्रिंगफील्ड था। इस एपिसोड में एक सीन था जिसमें दिखाया गया कि 2 जर्मन म्यूजिशियन लास्ट वीक्स में एक पालतू वाइट टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे हैं कि ये पालतू टाइगर इन दोनों म्यूजिशियन पर हमला कर देता है। कार्टून में तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये कार्टून रिलीज होने की ठीक 10 साल बाद ऐसा इंसिडेंट रियल में पेश आ गया। वैसे तो ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2003 में सिक फ्राइड और रॉय नामी 2 म्यूजिशियन जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, वो लोग लास्ट वीक्स में अपने पालतू टाइगर के साथ जब परफॉर्म कर रहे थे तो उस वाइट टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया था। ये इंसिडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसे 10 साल पहले 1993 में सिमसिम कार्टून में दिखाया गया था। कार्टून में भी 2 जर्मन म्यूजिशियन और वाइट टाइगर था और जो हादसा रियल में हुआ वो भी बिल्कुल सेम था। इवन दोनों इस लड़की लोकेशन भी लास्ट फिक्स ही थी। नंबर 1, सिमसिम कार्टून प्रोडक्शन अबाउट पाकिस्तान। दोस्तों, सिमसिम कार्टून ने दुनिया में होने वाले ऑलमोस्ट हर मेजर इवेंट को अपनी कार्टून का हिस्सा बनाया है। इनमें की गई 90% प्रोडक्शन हकीकत का रूप ले लेती है और ये इस बात का सबूत है कि इन कार्टून को बनाने वाला कोई आम बंदा नहीं है बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। पर मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के मुतालिक भी कई प्रोडक्शंस की गई है। फॉर एग्जाम्पल, सिमसिम के रिसेंट एपिसोड में दिखाया गया है कि पाकिस्तान और एशिया की कई मुमालिकों में खतरनाक ज़लज़ले आएंगे। इसके अलावा कई साल पहले सिमसिम कार्टून में दिखाया गया था कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएगी और यह मुल्क हिस्सों में तकसीम होकर अलग अलग नेशन बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कार्टून्स की एक ओल्ड एपिसोड में बताया गया कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। वैसे तो इस बात को ऐसे जोक शो किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये कोई दजाली मंसूबा हो सकता है। बहरहाल सिमसिम कार्टून में पाकिस्तान के मुतालिक जो भी प्रोडक्शन की गई है, इनमें से एक भी सच साबित नहीं हो पाई। लेकिन यह कार्टून इतनी मिस्टीरियस है कि इनमें दिखाए जाने वाला किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. नाज़रीन, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मिस टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।